क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं? क्या आपके मन में यह सवाल आता है कि सफल और खास लोग क्या अलग करते हैं? अगर हाँ, तो यह किताब आपके लिए ही है। इस किताब में हम आपको उन विचारों, तरीकों और उपायों से मिलवाएंगे जो आपके दिमाग को एक बेहतरीन दिमाग में बदल सकते हैं। यह किताब आपको एक नई सोच और अपने जीवन में बदलाव लाने की प्रेरणा देगी। हमारा दिमाग एक अनोखा और जटिल अंग है जो हमारी सोच, भावनाओं और कामों को चलाता है। इसके बावजूद हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग की पूरी ताकत को नहीं पहचान पाते। हम अपने पुराने विचारों और मान्यताओं में फंसे रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। इस किताब का उद्देश्य है कि हम इन बाधाओं को पार करके अपने दिमाग की बेहतरीन ताकत को उजागर करें। इस किताब के अध्यायों में हम आपको उन तरीकों और उपायों से मिलवाएंगे जो आपके दिमाग की सोच को बदल सकते हैं। हम जानेंगे कि कैसे हमारे विश्वास और मान्यताएं हमारे जीवन को बदलती हैं और कैसे सही नजरिया अपनाकर हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। हम खुद को बेहतर बनाने की कला को भी समझेंगे जो हमें लगातार बेहतर बनने के लिए प्रेरित करेगी। सफलता के फॉर्मूलों को जानकर हम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए सही रास्ते पर चल सकेंगे। आखिरकार हम अपने जीवन को बेहतरीन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगे। बेहतरीन जीवन जीने का मतलब है अपने सपनों को पूरा करना और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाना। इस किताब के माध्यम से हम आपको प्रेरित करेंगे कि आप अपने दिमाग की ताकत को पहचानें और उसे सही दिशा में उपयोग करें। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं और अपने जीवन को बेहतरीन बनाते हैं। इस किताब के हर पन्ने पर आपको नई प्रेरणा और विचार मिलेंगे जो आपके जीवन को बदलने में मदद करेंगे। हम अपना भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं। जब जीवन में मुश्किलें आती हैं तो हमें दुखी होकर बैठने के बजाय समस्या का हल सोचना चाहिए। मजबूत दिमाग वाले लोग यही करते हैं। वे उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो उनके बस में हैं और जो नहीं है उनकी चिंता नहीं करते। मान लीजिए अगर किसी कारण हमारे कारोबार में नुकसान हो जाता है तो ज्यादातर लोग निराश होकर बैठ जाते हैं और समय बर्बाद करते हैं। लेकिन एक मजबूत दिमाग वाला इंसान अगले मौके में अच्छा करने का सोचता है और मेहनत करता है। इसी वजह से वे आसानी से सफल हो जाते हैं, जबकि आम लोग चिंता में डूबे रहते हैं। घर के जीवन पर भी इसका असर पड़ता है। हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। अगर हम चाहें कि हर कोई हमारी तरह सोचे तो यह मुमकिन नहीं। रिश्ते इसी वजह से टूटते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते और अपने विचार दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। हमें अपनी सोच बदलनी चाहिए और दूसरों को काबू करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मजबूत दिमाग वाले लोग अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हैं। वे किसी की बातों या काम से परेशान नहीं होते और दूसरों को काबू करने की कोशिश नहीं करते। वे खुद पर भी अफसोस नहीं करते। जीवन में दुख सुख आना सामान्य है, इसलिए मुश्किल समय के लिए खुद को दोष देना बेवकूफी है। इसलिए हमें व्यर्थ की चिंता से बचना चाहिए और अपनी ऊर्जा को किसी महत्वपूर्ण काम में लगाना चाहिए। लेखक विशेन लाखियानी की यह कहानी उनकी जिंदगी के कुछ संघर्षपूर्ण और प्रेरणादायक पहलुओं को उजागर करती है। विशेन का बचपन मलेशिया में बीता, जहां उन्हें अक्सर बुल्ली किया गया क्योंकि वे माइनॉरिटी से थे। उनके क्लासमेट्स चीनी मूल के थे, जबकि विशेन उत्तर भारतीय थे। इस भेदभाव ने उनके आत्मविश्वास को गहरा धक्का पहुंचाया। टीनेज में उन्हें एकने की समस्या हो गई और लोग उन्हें पिंपल फेस कहकर बुलाते थे। इससे उनका आत्मसम्मान और भी गिर गया। मिशिगन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान भी विशेन एक टिपिकल गीक की तरह ही रहे। दोस्त बनाने में मुश्किल होती थी और आत्मविश्वास की कमी के कारण कभी किसी लड़की को प्रपोज नहीं कर पाए। एक बार उनके चश्मे टूट गए थे और उन्हें टेप से जोड़ना पड़ा था। ये सब घटनाएं उनके आत्मविश्वास को और नीचे ले गईं। लेकिन उनकी जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। एक दिन यूनिवर्सिटी में एक डांस पार्टी थी। विशेन ने शराब पी रखी थी और नशे में थे। इस नशे ने उन्हें हिम्मत दी और उन्होंने एक खूबसूरत लड़की मैरी के साथ डांस करना शुरू किया। विशेन ने बहुत हिम्मत जुटाकर मैरी को किस किया और तुरंत माफी भी मांगी। लेकिन मैरी ने बुरा नहीं माना, बल्कि उन्होंने विशेन से कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तुम तो बहुत हॉट हो यार। यह सुनकर विशेन के आत्मविश्वास में एक जबरदस्त उछाल आया। इस घटना ने विशेन की सोच को पूरी तरह बदल दिया। उन्होंने महसूस किया कि जब मैरी को वह आकर्षक लग सकते हैं तो बाकी लोग भी ऐसा ही सोच सकते हैं। इस सोच ने उनका आत्मविश्वास वापस ला दिया
और उन्होंने एक नया मॉडल ऑफ रियलिटी अपनाया। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपनी असली पहचान और ताकत को पहचानना चाहिए। जो बातें हमें कमजोर बनाती हैं, वे अक्सर दूसरों की राय होती हैं, न कि हमारी असली पहचान। हमें खुद पर विश्वास करना चाहिए और अपनी क्षमताओं को पहचानना चाहिए। हमारे अंदर असीम संभावनाएं हैं और हमें अपनी सोच को बदलकर उनका उपयोग करना चाहिए। विशेन लाखियानी की यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें बाहरी दुनिया के नजरिए से खुद को परखने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर जो काबिलियत और टैलेंट है, वही हमें एक अनोखा और विशेष व्यक्ति बनाता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने आप पर विश्वास करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो अगली बार जब किसी बात से आपका आत्मविश्वास कमजोर हो, तो याद रखें कि आप में असीम क्षमताएं हैं। जो कमी आपको दिखाई देती है, वह सिर्फ एक नजरिया है। अपनी सोच को बदलें और देखें कि दुनिया आपके लिए कितनी खूबसूरत हो सकती है। आप जैसे हैं वैसे ही अद्भुत हैं। किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है। खुद पर विश्वास करें और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जिएं। आइए लेखक की एक और कहानी पर नजर डालते हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी मशहूर कंपनी में काम किया और बिल गेट्स से मिले। मिशिगन यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर इंजीनियरिंग करने के बाद विशेन ने अपने करियर की शुरुआत माइक्रोसॉफ्ट से की, जहां उनकी नौकरी स्थिर और सफल थी। बहुत लोगों के लिए विशेन का जीवन आदर्श था, लेकिन उनकी सच्चाई कुछ और थी। समाज के नियमों और परंपराओं के दबाव में आकर उन्होंने अपने असली सपनों को पीछे छोड़ दिया। विशेन का असली सपना था फोटोग्राफर या स्टेज एक्टर बनना, लेकिन समाज ने उन्हें इस रास्ते पर चलने से रोका, यह कहकर कि इन क्षेत्रों में स्थिरता और पैसे की कमी होती है। समाज के दबाव में आकर विशेन ने अपने सपनों की बलि दे दी और एक रोजमर्रा की नौकरी में फंस गए। लेकिन इस नौकरी ने उन्हें कभी संतुष्टि नहीं दी। कुछ ही महीनों के बाद विशेन ने माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ दी। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने दिल की सुनी और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समाज की मान्यताओं के बजाय अपने दिल की सुननी चाहिए। विशेन ने साबित किया कि असली सफलता वही है जब आप अपने सपनों को जीते हैं, चाहे वो कितने भी मुश्किल क्यों ना लगें। उनका संघर्ष और संकल्प हमें प्रेरणा देता है कि अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई भी कोशिश अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए। ब्लिसप्लिन का मतलब है डिसिप्लिन ऑफ डेली बेसिस। भविष्य के बारे में ना सोचना और अपने अतीत के पछतावे भूलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन वर्तमान में खुश रहने के लिए ब्लिसप्लिन को अपनाना बेहद जरूरी है। आइए 3 प्रिंसिपल्स को जानें जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 1. हर रोज 5 ऐसी बातें सोचें जिनके लिए आप थैंकफुल फील करते हैं। यह कुछ मिनट का काम है और आप इसे अपने व्यस्त शेड्यूल में भी कर सकते हैं। यह आदत आपकी जिंदगी में पॉजिटिविटी लाएगी और आपको मानसिक शांति देगी। 2. सोचें कि आप एक मेडिटेशन क्लास में हैं, पूरी तरह से साइलेंस में। उन सभी लोगों को याद करें जिन्होंने आपको कभी हर्ट किया हो। अपने माइंड में उनकी लिस्ट बनाएं और इमेजिन करें कि आप उनसे बात कर रहे हैं। उस दर्द को याद करें जो उन्होंने आपको दिया और पूछिए, मैंने उस अनुभव से क्या सीखा, मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया। माफ करने से आप खुद को हल्का महसूस करेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। 3. खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। जब आप अपनी हैप्पीनेस को कंट्रोल कर लें, तो इसे दूसरों के साथ भी बांटें। अपने वर्कमेट्स को सकारात्मकता के साथ अप्रोच करें। हमेशा एक स्माइल या सिंपल ग्रीटिंग से स्टार्ट करें। सच्ची खुशी ही आपको हर रोज काम करने की ताकत देगी और आपके जीवन को अर्थपूर्ण बनाएगी। आपकी जिंदगी में असली खुशी और सफलता तब आती है जब आप अपनी रियलिटी को नए नजरिए से देखते हैं और उसे अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से बनाते हैं। जब आप अपने स्वयं के बनाए हुए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, तो आपकी लाइफ और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगी। ये समय है जब आप पहले से बड़े हो चुके हैं और पहले से ज्यादा बड़ा करने के लिए रेडी हैं। रियलिटी बेंड करने का मतलब है कि आप यह मानने लगे कि लक हमेशा आपके साथ है और यूनिवर्स आपके लिए रास्ते बना रहा है। इसका मतलब है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, अब कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको अचीव कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक विजन रखें, हर दिन आपको उस गोल की तरफ बढ़ना है। दूसरा है हमेशा खुश रहने की आदत डालें। कुछ लोग कहते हैं कि अगर मैंने ये गोल अचीव कर लिया तो तभी मैं खुश रहूंगा, लेकिन यह गलत अप्रोच है। सही तरीका यह है कि अपने विजन को परस्यू करते समय भी उतने ही खुश रहें जितना उसे हासिल करने पर होते हैं। पास्ट में हुए फेलियर्स को बीच में ना आने दें
और ना ही फ्यूचर के ड्रीम्स में खुद को घुमाएं। इसके बजाय प्रेजेंट में अपनी लाइफ से खुश रहें और जो भी मिला है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करें। अपनी खुशियों को किसी गोल से बांधकर न रखें। मान लीजिए आपका एक स्टार्टअप बिजनेस है, सब बढ़िया चल रहा था, फिर अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है। अगर आपने अपने फ्यूचर की सक्सेस से अपने आज की खुशियों को जोड़ रखा होगा तो आप कभी खुश नहीं रह सकते। आप अपने साथ काम करने वालों को भी अफेक्ट करने लगेंगे। लेकिन अगर आपको रियलिटी बेंड करना आता है तो आप जानेंगे कि हर फेलियर किसी भी जर्नी का एक पार्ट है। एलोन मस्क का उदाहरण लें। उन्होंने स्पेसएक्स, टेस्ला मोटर्स और सोलर सिटी के जरिए सफलता हासिल की है। वे हर दिन अपने इंजीनियर्स को देखते हैं, उन मशीनों को चेक करते हैं जो उनकी कंपनी बनाती है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, चाहे कितने भी फेलियर्स आए हों। उनकी खुशियां उनके काम में थीं, ना कि उन मिलियंस में जो उन्होंने लॉन्च में खर्च किए थे। वे बस अपना काम करते थे और खुश रहते थे। इस तरह से अगर आप अपने काम से खुश हैं और जो आपको मिला है उससे संतुष्ट हैं, तो आपको हमेशा मोटिवेशन मिलती रहेगी। जैसा कि बिलियनियर जॉन डी रॉकफेलर ने कहा है, काम के साथ साथ खेलना भी जरूरी है। मेरी पूरी जिंदगी एक लंबी हैप्पी हॉलीडे रही है। फुल ऑफ वर्क एंड फुल ऑन ऑफ प्ले। मैंने फिक्र को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। आज मैं खुश रहूं और अपनी रियलिटी को बेंड करो ताकि आप अपने जीवन को और भी खुशहाल और सफल बना सकें। आज जो रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं, हमसे पहले वाले लोगों ने बनाए थे। अगर देखा जाए तो ये रूल्स कुछ नहीं है, बस लोगों की ओपिनियन है और हम सिर्फ इसलिए इन्हें फॉलो करते हैं क्योंकि ये हमारे पैदा होने से भी पहले से चले आ रहे हैं। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमें लगता है कि हम रैशनल हो रहे हैं। हमें लगता है कि हमारा फैसला सिर्फ हमारे माइंड से निकला है। मगर हम माने या न माने, हमारी हर सोच हमारे दोस्तों, परिवार और कल्चर से कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होती रहती है। वैसे अपना ट्रेडिशन फॉलो करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप ही देखिए कि हर दिन दुनिया कितनी तेजी से इवॉल्व हो रही है। तो जो इसके रूल्स है, बिलीव्स है, आइडियाज है, वे भी तो इवॉल्व होने चाहिए। अगर आप भी उन्हीं चीजों में बिलीव करेंगे जिनमें सब करते हैं तो आप रैशनल नहीं हैं। अगर आप बिना सोचे समझे चीजों को यूं ही एक्सेप्ट करते रहेंगे तो आप कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकते। इसलिए रूल्स पर सवाल उठाएं, क्योंकि आपके पास सोचने के लिए एक दिमाग है। रूल्स चाहे राइट हो या रॉन्ग, आप अपने डिसीजन खुद ले। ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो मत करो। एक बार एक 9 साल का हिंदू लड़का मैकडोनाल्ड का बर्गर खाना चाहता था क्योंकि उसने इसके बहुत से एडवर्टाइजमेंट देखे थे। मैकडोनाल्ड की एक ब्रांच उसके घर के पास ही खुल रही थी, मगर उस लड़के को एक प्रॉब्लम थी कि वो बीफ नहीं खा सकता था। अब मैकडोनाल्ड के उस एड्स की वजह से उस लड़के को लगता था कि ये बर्गर उसकी जिंदगी का सबसे बढ़िया मील होगा। फिर भी ऐसा कुछ था जो उसको रोक रहा था। तो वो लड़का अपनी माँ के पास गया और पूछा, मैं बीफ क्यों नहीं खा सकता? उसकी माँ ने प्यार से उसे समझाया कि ये उनके रिलीजन और कल्चर का एक पार्ट है। फिर भी लड़का क्यूरियस रहा। बाकी लोग भी तो बीफ खाते हैं, तो हिंदू क्यों नहीं खा सकते? उसने फिर पूछा। तो उसकी माँ ने कहा, तुम खुद ही जाकर क्यों नहीं पता कर लेते? तो इस 9 साल के लड़के ने एनसाइक्लोपीडिया पढ़ा तो उसे पता लगा कि एंशिएंट हिंदू लोग काऊ को बड़ा यूजफुल मानते थे क्योंकि ये उनकी फार्मिंग में बड़े काम आती थी। काऊ दूध देती थी तो हिंदुओं को लगता था कि काऊ इतने काम की है तो इसे क्यों खाए जब खाने के लिए बाकी जानवर हैं। और फिर लास्ट में उसकी माँ ने उसे बीफ बर्गर टेस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया। लड़के ने फील किया कि मैकडोनाल्ड का बर्गर यूं ही ओवररेटेड किया गया है, ये उतना भी बेस्ट मील नहीं है। मगर इससे उसने कुछ सीख भी जरूर ली। अगर आपको सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो कुछ खास बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। आजकल की जिंदगी में कई ऐसे रूल्स हैं जो अब किसी काम के नहीं हैं। हमें अपनी सोच के हिसाब से ये तय करना होगा कि कौन सी बातें हमें अपनानी हैं और कौन सी छोड़नी है। कल्पना करें कि आप एक ऐसे कमरे में हैं जहां कई लोग मौजूद हैं। आप उनकी बातें सुन रहे हैं, जैसे कि सफल होने के तरीके, क्या पहनना चाहिए या किन लोगों से दूर रहना चाहिए। अब अगर आपको ज्यादा कुछ पता नहीं है तो आप उनकी हर बात को सही मानेंगे क्योंकि आप भी आम लोगों की तरह सोच रहे हैं। आप भी भीड़ का एक हिस्सा हैं। अगर आपको सच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है तो आपको खुद को जगाना पड़ेगा। यहीं पर कॉन्शियस इंजीनियरिंग काम आती है। यह अपने खुद का बबल बनाने का प्रोसेस है। आप अभी भी उसी कमरे में हैं, उसी दुनिया में हैं, लेकिन आप इसमें अपना खुद का एक वर्ल्ड बना सकते हैं। कॉन्शियस इंजीनियरिंग का मतलब है कि आप अपना खुद का वे ऑन ऑफ थिंकिंग बिल्ड करें। मतलब उन रूल्स को तोड़ें जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। सोचिए, अगर आपको सफलता पाने के लिए अपना खुद का रास्ता मिल जाए,
अगर आप कोई फेमस फोटोग्राफर या एक्टर बन जाएं, यही सही मायनों में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। कॉन्शियस इंजीनियरिंग एक ऐसी चीज है जिससे आप अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलाने के लिए रूल्स खुद से क्रिएट करेंगे। आपके पास चॉइस होगी जिससे आप दूसरों के जजमेंटल नेचर के विक्टिम होने से बच सकते हैं। अगर आपके पास कॉन्शियस इंजीनियरिंग है तो आप जो चाहें वह कर सकते हैं, जो पसंद हो वो पहन सकते हैं, जिससे चाहें उसकी फ्रेंडशिप कर सकते हैं। आपकी कॉन्शियसनेस एक कंप्यूटर की तरह है जिसे अपग्रेड की जरूरत पड़ती रहती है। जैसे सालों पहले विंडोज 95 हुआ करता था, आज आपके पास विंडोज 10 होगा। अपग्रेड करना बहुत जरूरी है ताकि यह कंप्यूटर बेहतर और तेज चलता रहे। ठीक वैसे ही आपकी कॉन्शियसनेस भी इवॉल्व होती रहनी चाहिए। विंडोज 95 किसी पुरानी सोच की तरह है, लेकिन आप खुद को विंडोज 10 में अपग्रेड कर सकते हैं। अपनी लाइफ में ऐसे बिलीफ्स इंजीनियर करें जिससे लाइफ बेहतर हो जाए, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि विंडोज 95 अब आउटडेटेड हो चुका है, अब यह नहीं चलता। जीवन में बदलाव लाने का पहला कदम है अपनी सोच को बदलना। जब आप अपनी थिंकिंग बदलते हैं तो आपका जीने का तरीका भी बदल जाता है। अगर आपकी नई वास्तविकता संरचित और स्पष्ट है तो आप पुराने सिस्टम से छुटकारा पा सकते हैं। कल्पना कीजिए, आप बचपन से एक ही सोच के साथ जी रहे हैं तो इतनी आसानी से पुराने विचारों से छुटकारा नहीं मिलेगा। आपकी नींव मजबूत होनी चाहिए। आपके पास ऐसा सशक्त सिस्टम होना चाहिए जिससे आप पुरानी आदतों की ओर वापस न जाएं। यहां 3 स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके आप अपनी जीवन शैली को अपग्रेड कर सकते हैं। पहला, आपको जीवन में लागू करने के लिए नए विचार खोजने होंगे। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सकते हैं या ऐसे वीडियो देख सकते हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकें। आपको पुराने विचारों का रिप्लेसमेंट ढूंढना ही होगा। जितनी दुनिया अब तक आपने जानी है उससे कहीं ज्यादा बड़ी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। दूसरा, हर दिन को सुधारने की कोशिश करें। अपने जीवन को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाएं। तीसरा, आपका नया सिस्टम कितना मजबूत है? क्या आपके नए विश्वास वाकई पुराने वाले से बेहतर हैं? खुद को टेस्ट करना जरूरी है ताकि आप पुराने विश्वासों की तरफ वापस ना जा पाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो लोग कहेंगे कि यह नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको लोगों की राय की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी। ऐसी एक्सरसाइज करें जिससे आपको फायदा हो और ऐसा खाना खाएं जो आपका वजन कम करने में मदद करे। अगला स्टेप है खुद को चैलेंज करना। अपने वर्कआउट में ज्यादा रिपीटेशन जोड़ें। अगर चीज बर्गर खाना आपको बहुत पसंद है तो जब भी ये आपके सामने आए उसे खाने से बचें। जितनी बार भी आप ऐसा करने में कामयाब रहें उसे अपनी जीत समझें। फिर अपनी प्रोग्रेस मॉनिटर करें। आप में कितना बदलाव आया? क्या आप इस नए बॉडी वेट को मेंटेन कर पाएंगे? क्या आपको बेहतर महसूस हो रहा है? यह आपकी जिंदगी है तो आपको सारे बहाने छोड़ने होंगे। लोगों के नेगेटिव कमेंट्स को अवॉइड करना होगा। किसी भी कीमत पर समझौता न करें। आप कुछ बड़ा करने के लिए ही बने हैं। और इसी के साथ यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लगी है तो आपसे निवेदन है हमारे साथ जुड़े और हर दिन बेहतर बने। धन्यवाद।